हेलो स्टूडेंट, अल्फ़ा मैथ्स क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए एमएससी फाइनल ईयर में जो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर चलता है उसके अंदर यूनिट 5 के अंदर चैप्टर नंबर 6 है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब देखो, जो भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन है उसको आप कैलकुलेटर से कैसे सोल्व कर सकते हो वो आज अपन सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे मेन टारगेट तो ये अपना कैलकुलेटर कैसे चलाते हैं वो सीखेंगे यहाँ पे। और कैलकुलेटर से इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ईजी और बहुत ही कम टाइम में निकाल सकते हो आप। तो देखो, सबसे पहले तो इसका थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं किस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है। सोल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है इस टाइप से, d2y/dx2 + y + 1 = 0। बाउंड्री कंडीशन ये है y0 = 1 y1 = 0। मतलब इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, y0 और y1 पे इसकी वैल्यू क्या 1 है, और जो स्टेप साइज h है वो कितनी है 0.5, 0.25 या 1/4। तो देखो, अगर y डबल डैश को d2y/dx2 को लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं y डबल डैश + y + 1 = 0। तो ये तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। फिर देखो, जो स्टेप साइज है वो कितनी दे रखी है 1/4। तो अगर 0 से 1 तक इंटरवल में चलेंगे तो 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, ये आपके क्या आगे इंटरवल्स बन गए। ठीक है। अब इसके ऊपर y0, y1, y2, y3, y4 निकालेंगे। तो आपको y0 और y1 तो दे रखा है, तो आपको y1, y2, y3 निकालना है। तो ये कंडीशन आपको तीनों निकालनी है ऐसे। तो देखो, सबसे पहले तो अपन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को x = xj पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे y डबल डैश j yj + 1 = क्या आ जाएगा 0। हम जानते हैं कि y डबल डैश j बराबर क्या होता है, ये कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन अपन यहाँ पे काम में लेंगे। तो y डबल डैश j बराबर क्या होता है, yj - 1 माइनस का 2yj प्लस का yj + 1 अपॉन h² होता है। थोड़ा सा याद रखना चाहो तो सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, तो दोनों को लास्ट में लिख देना। बीच में जो टर्म आएगी वो 2 बार आ रही है, तो माइनस का 2yj अपॉन h²। अब देखो, ये सारी वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखोगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी, और इक्वेशन इस टाइप से आएगी h² को मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो यहाँ से yj - 1 माइनस का 2yj प्लस yj + 1 प्लस yj इंटू h² प्लस h² = 0। अब देखो, j = 1, j = 2, j = 3, इन तीनों के ऊपर अपन अगर इक्वेशन को रखेंगे और वैल्यू सेटिस्फाई करवाएंगे तो आपके पास 3 इक्वेशन आएंगे। अब 3 इक्वेशन में 3 अननोन आएंगे आपके, y1, y2 और y3। अब इनकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तो ये कैलकुलेशन कर सकते हो आप। j = 1 रखोगे, j = 2 रखोगे, j = 3 रखोगे, तो आपके पास इनिशियल कंडीशन आएगी, उसकी वैल्यू तो ये रही, और बाकी वैल्यू आप एज इट इज़ रखोगे। तो आपके पास देखो, थोड़ी सी इक्वेशन इस टाइप से आएगी। एक इक्वेशन तो आपके पास ये आएगी कि 16yj - 31 y1 + 1 = 0। दूसरी इक्वेशन आ गई j = 2 रखने पे 16y1 - 31 y2 + 16y3 + 1 = 0। एक लास्ट इक्वेशन जो आएगी वो आपकी आएगी 16y2 - 31 y3 + 1 = 0। अब एक तरीका तो ये इस टाइप से जैसे सोल्व कर रखा है, मतलब 2 अननोन को नेगलेक्ट करके एक को नेगलेक्ट करेंगे, फिर दूसरे की वैल्यू निकालेंगे, फिर 2 इक्वेशन को और सोल्व करेंगे, तीसरे की वैल्यू निकालेंगे, तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब अपन यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेटर से सोल्व करना सीख रहे हैं। तो देखो, कैलकुलेटर से कैसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा देखो, अभी बताते हैं। तो देखो, y1, y2 और y3 3 अननोन है। तो 3 अननोन है तो उसके लिए कैलकुलेटर से अपन आसानी से कैसे सोल्व करते हैं वो बात करेंगे। तो देखो, आप ये कैसियो का कोई भी कैलकुलेटर ले सकते हो। सबसे पहले तो आपको मेमोरी क्लियर करनी है। तो मेमोरी क्लियर कैसे होगी, शिफ्ट दबाओ, फिर 9 दबाओ। शिफ्ट 9 दबाते ही 3 नंबर पे ओल दिख रहा है, तो ओल दबाते ही यस आपको करना है। तो यस कब होगा, जब इक्वल दबाएंगे। और रीसेट ओल करने के लिए प्रेस AC, तो AC दबा दिया, तो ये आपकी मेमोरी क्लियर होगी। अब देखो, आपको इक्वेशन सोल्व करनी है। 3 इक्वेशन है और 3 ही अननोन है। तो सबसे पहले मोड दबाना आपको। मोड दबाते ही देखो 5 नंबर पे इक्वेशन आ रही है, तो 5 नंबर दबाओ। अब देखो, इसके अंदर 3 अननोन कहाँ पे है, देखो पहली इक्वेशन में तो क्या x y है, तो 2 अननोन है। दूसरी में क्या है x y z 3 अननोन है। तीसरी में x² है। चौथी में x³ है। तो आपको जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है वो यूज़ में लेनी है। अब देखो, यहाँ पर जो x है उसको तो अपन मानेंगे y1, y जो है उसको मानेंगे अपन y2, और जो z है उसको अपन क्या मानेंगे y3। तो सबसे पहले देखो, इसके अंदर जो y1 की वैल्यू है, इधर देखो इसके अंदर जो y1 की वैल्यू है वो कितनी, माइनस का 31। तो a की जगह अपन लिख देंगे माइनस का 31। ठीक है। फिर देखो y2 के साथ में, तो y2 के साथ में या y के साथ में कोफिशिएंट कितना है 16 है, तो 16। फिर y3 यहाँ पे है नहीं, तो उसके मल्टीपल में जो भी होगा वो क्या होगा, हमेशा 0। फिर लास्ट में क्या कांस्टेंट क्या, प्लस का 1, तो प्लस का 1, ये एज इट इज। अब देखो, अगर इसको आप राइट हैंड साइड में रखोगे तो सारी इक्वेशन आपको राइट हैंड साइड में लेनी है, और कांस्टेंट को अगर लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो सारी इक्वेशन आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेनी है।
फिर देखो उसके बाद में इक्वेशन नंबर 6 पे आ जाओ। तो y1 का कोफिशिएंट कितना है 16, तो x का कोफिशिएंट 16, फिर y2 का माइनस का 31 और y3 का वापस 16 और कांस्टेंट कितना है 1, वापस इक्वल दबा दिया। अब देखो थर्ड रो में आ गए अपन, तो यहाँ पे क्या है 16, y2 है, मतलब y1 कितना है 0 है, तो y1 को अपन ने 0 बोल। फिर देखो y2 कितना आपका 16, तो 16, फिर y3 कितना है माइनस का 31, तो माइनस का 31 और कांस्टेंट टर्म क्या आपकी 1। बस आपको कुछ नहीं करना, सारी इक्वेशन सेव होगी, बस आपको एक बटन दबाना है इक्वल वाला। तो इक्वल वाला बटन दबाते ही आपके पास x आएगा और x का मतलब क्या होता है y1, तो y1 की वैल्यू SD से आप चेंज करोगे तो माइनस का 0.10467706, तो देखो आपके सामने निकालिए। अब इसमें चेक करते हैं अपन y1, तो y1 ये रहा देखो माइनस का 0.104676, ठीक है। फिर इसी टाइप से अपन क्या निकालेंगे देखो इधर देखो, अब सेकंड वैल्यू अपने को चाहिए y2, तो y2 निकालने के लिए y दबाओ, तो ये वैल्यू भी माइनस की आ रही है और माइनस का 0.1403, तो देखो माइनस का 0.14031, ठीक है। फिर देखो लास्ट वैल्यू अपन निकालेंगे z की, और z का मतलब y3, तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 0.10467061, तो ये तीनों वैल्यू आपकी क्या आएगी माइनस की आएगी, तो यहाँ पे माइनस और लगा देना, तो ये तीनों वैल्यू क्या आएगी माइनस की। तो एक तरीका तो ये है कि आप कैलकुलेटर से सोल्व करो, और कैलकुलेटर से आपको सोल्व करना बता दिया कैसे करते हैं। इक्वेशन को पुट करना है, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो आपको शिफ्ट दबा के देखो क्या दबाना है आपको, पहले तो वापस मेमोरी क्लियर करनी है। मेमोरी क्लियर करने का तरीका आपको बता ही दिया कैसे मेमोरी क्लियर करते हैं, फिर आपको दबाना